आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 13 का, जिसका उन्वान है एक लड़की का गीत। ये गीत अख्तर शीरानी ने लिखा है बच्चों, बहुत खूबसूरत गीत है। और इस गीत के अंदर एक लड़की अपने दिल की ख्वाहिशात जाहिर कर रही है, अपनी तमन्नाएं बता रही है कि दिलकश मौसम हो, बहुत अच्छी जगह हो और उस जगह के ऊपर मैं घूमने के लिए जाऊं, मैं लुत्फ़ उठाने के लिए जाऊं और वहां पर सिर्फ मेरे साथ मेरी सहेलियां हो और हमारा झूला हो, उसके अलावा कोई तीसरा वहां पर नहीं हो। इस तरह के माहौल के अंदर, इस तरह की जगह के ऊपर लड़की जाना चाहती है। तो हमने सबक के पहले हिस्से के अंदर इस नज़्म का मुताला किया था, गीत का मुताला किया था, उसको समझा था। दूसरा हिस्सा मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसके अंदर हम इस गीत के अंदर दिए गए हमारे मशक़ी सवालात को हल करेंगे, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, मशक़ी सवालात। बच्चों, मशक़ी सवालात के शुरुआत के अंदर आपको काम दिया गया है बुलंद ख़्वानी का। आपको करना क्या है कि कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनको आपको बुलंद आवाज़ में पढ़ना है। बुलंद आवाज़ में किस लिए? ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो सके और आपको बोलना आ सके कि किस तरह से इन अल्फाज को बोला जाता है, किस तरह से इनकी अदायगी की जाती है। मैं बोलूँगा, आपको मेरे साथ इनको दोहराना है, मेरे साथ इनको बोलना है। देखिए, आप सबसे पहले आपको बोलना है गुलजार। बोलिए गुलजार। गुलजार यानी चमन, बाग। अगला है चिड़िया। चिड़िया, चिड़िया के आगे नून गुन्ना लगा के चिड़िया की जमा बना दी गई है, तो इस चिड़िया की जमा है और इसको आपको पढ़ना है चिड़िया। आगे आते हैं, फिर कोयल की आवाज दे रखी है। कोयल कैसे आवाज निकलती है? कू कू। कोयल की आवाज कैसी आती है? कू कू। पढ़िए, कू कू। आगे आते हैं हम, अगला है सब्जा। जोर से बोलना है आपको, बुलंद आवाज में बोलना है सब्जा। बोलिए सब्जा। आगे आते हैं हम, अब यहां पर बच्चों गौर करने वाली बात दे रखी है आपके लिए कि देखिए, नज्म के मिसरे के अंदर हवा की छेड़ से एक एक पत्ता थरथराता हो। हवा की छेड़ से एक एक पत्ता थरथराता हो। मैंने आपको जब हम नज़्म का मुताला कर रहे थे उस वक्त बताया था कि एक तरफ एक इस्तेमाल किया गया है और उसी के साथ एक इस्तेमाल किया गया है, लेकिन दोनों के माने एक ही हैं बच्चों। एक 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 पत्ता थरथराता हो। तो नज्म के वजन के लिए शायर को रियायत दे दी जाती है, छूट दी जाती है कि वो इस तरह उसकी बदलाव कर सके। इसी तरह से बच्चों, वो मेरा हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन शायर को शायरी के लिए यहाँ पर मेरा लिखने की भी इसको इजाज़त है। ये मेरा इस तरीके से लिख सकता है मेरा। ऐसे ही तेरा को तेरा लिख सकता है शायर, तेरा। और तेरा। तो शायर को थोड़ी थोड़ी सी तब्दीलियां करने की छूट रहती है कि जिसकी वजह से वो अपनी नज़्म के, अपनी गज़ल के अशार को ठीक कर सके, उनका वज़न ठीक कर सके। देखिए, एक आया है, कभी कभी शायर को शेर के वज़न की रियायत से लफ्ज़ एक की यह हज़फ करनी पड़ती है। हज़फ यानी गायब करनी पड़ती है, ख़त्म करनी पड़ती है। यही यहाँ किया गया है। इसी तरह मेरा, मेरी, मेरे को मिरा, मिरी, मिरे और तेरा, तेरी, तेरे को तिरा, तिरी, तेरे हो जाते हैं, जो कवायद के एतबार से भी ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। इस तरह की तब्दीलियाँ शायर कर सकता है। आगे आते हैं, सवाल और जवाब हमारे शुरू हो रहे हैं। पहला सवाल है, इस नज़्म में लड़की ने क्या ख्वाहिश जाहिर की है? लड़की ने बच्चों ख्वाहिश जाहिर की है ना। कौन सी ख्वाहिश जाहिर की है? लड़की ने ख्वाहिश जाहिर की है कि बहुत खूबसूरत जगह हो और बहुत दिलकश जगह हो, जहाँ फूल अपनी खुशबू लुटा रहे हों, शाखों पे चिड़ियाएँ और कोयलें अपनी आवाज़ें सुना रही हों, पानी की छलछलाहट की आवाज़ें हो रही हों, पानी घूम रहा हो, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो। उस जगह के ऊपर लड़की अपनी सहेलियों के साथ जाना चाहती है, अपने झूले के साथ जाना चाहती है।
इस तरह की मंजरकशी लड़की ने की है और बताया है कि उस जगह के ऊपर मैं अपनी सहेलियां और अपने झूले के साथ जाना चाहती हूँ। देखिए इसका जवाब आपको लिख लेना है अपनी किताब के अंदर, कॉपी के अंदर। इस नज़्म में लड़की ने बरसात के मौसम में हरी भरी वादियों, नहरों और चश्मों से घिरे गुलजार में, जहाँ दरख्त की शाख पर झूला हो, अपनी सहेलियों के साथ लुत्फ लेने की ख्वाहिश जाहिर की है। खूबसूरत जगह बताइए लड़की ने, अलग अलग तरीके से उस जगह के बारे में बताया कि इतनी खूबसूरत जगह हो, इतनी दिलकश जगह हो और वहाँ पर मैं अपनी सहेलियों के साथ जाना चाहती हूँ, अपनी हमजोलियों के साथ वहाँ पर जाकर मैं झूले का लुत्फ लेना चाहती हूँ। आगे आते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। दूसरा बंद पढ़कर बताइए कि लड़की अपनी हमजोलियों के साथ कैसी जगह रहना चाहती है। दूसरे बंद के अंदर जो लड़की ने रहने की ख्वाहिश जाहिर की है वो आपको बतानी है। तो बच्चों, ये बताया लड़की ने, लड़की अपनी सहेलियों के साथ ऐसी जगह रहना चाहती है जहां नहरों में साफ और शफाफ पानी बहता हो, बाग में चारों तरफ हरियाली फैली हो और फूलों की खुशबुओं से पूरा जंगल महकता हो, और उस सुनसान जगह पर वो लड़की अपनी हमजोलियों के साथ झूले का लुत्फ लेना चाहती है। ये बच्चों ख्वाहिश लड़की ने दूसरे बंद के अंदर जाहिर की है। आगे आते हैं हम सवाल नंबर 3 की जानिब। ये सवाल पूछ रहा है आपसे कि शायर ने नहरों के पानी को किस चीज़ से तशबीहा दी है। तशबीहा मतलब बराबरी। बच्चों, शायरी के अंदर या नस्र के अंदर भी जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ की बराबरी की जाती है तो उस चीज़ को बराबरी करने को तशबीहा कहा जाता है। जैसे हम कोई मिसाल लें कि अली शेर की तरह बहादुर है, तो अली को किससे तशबीह दी गई है? शेर से। अली को शेर से तशबीह दी गई है। या फिर हम किसी बहुत मीठी चीज़ के लिए कहें कि ये चीज़ इतनी मीठी हो रही है जितना शहद होता है, इसी मीठी जैसी शहद, तो हम मीठी चीज़ को शहद से तशबीह दे रहे हैं। एक चीज़ की दूसरी चीज़ से बराबरी करना, एक चीज़ की दूसरी चीज़ से मिसाल देना, ये तशबीह कहलाती है। और यहाँ पर सवाल आया है नहर के पानी को किससे तशबीह दी गई है? तो नहर के पानी के बच्चों चमकते हुए मोतियों से तशबीह दी गई है। नहर का पानी ऐसा मालूम होता है कि जैसे मोती चमक रहे हों, मोती दमक रहे हों, झिलमिला रहे हों। शायर ने नहरों के पानी को मोतियों से तशबीह दी है। तशबीह का मैंने आपको बता दिया, आपको याद रखना है। और मिसाल में आपको बता दूं कि कड़वी चीज़ के लिए कहा जाता है कि ये चीज़ तो इतनी कड़वी है जितना जहर, इतनी मीठी जितनी शहद, इतना खूबसूरत फूल जैसे गुलाब, और इतना ज़हीन कि जैसे किसी ज़हीन आदमी का, जवाहरलाल नेहरू का, अबुल कलाम आज़ाद का नाम ले लिया जाए कि ये लड़का इतना ज़हीन है जैसे अबुल कलाम आज़ाद, तो उस लड़के को, उसके जहन को अबुल कलाम आज़ाद के जहन से तशबीह दी जा रही है। एक चीज़ की दूसरी चीज़ से बराबरी करना, दूसरी चीज़ के मानिंद रख के, उसके साथ रख के उसकी मिसाल पेश करना, मिसाल देना। आगे आते हैं हम सवाल नंबर 4 की जानिब, जहां आपको खालिस्तान दे रखे हैं इस सवाल के अंदर, जिन्हें आपको मुकम्मल करने हैं। खालिस्तान किस तरह से दे रखे हैं कि अशार के मिसरे दे रखे हैं एक एक, और उन मिसरों को जो उसका आगे का हिस्सा है उससे आपको मुकम्मल करना है। तो देखिए, पहला है, जहां बरसात के मौसम में सब्ज़ा लहलहाता हो। क्या भरना है पहले में? सब्ज़ा लहलहाता हो। जहां शाखों पे कलियां नित नई खुशबू लुटाती हो। तीसरा है, जहां चश्मों का पानी नर्म ले में गुनगुनाता हो। और 5 चौथा है, जहां फूलों की खुशबुओं से बन का बन महकता हो। ये थे बच्चों खालिस्तान, जिन्हें आपको पूर्ण कर लेने हैं। आगे आते हैं हम। अब कुछ अल्फाज दे रखे हैं फिर से आपको, और उन्हें आपको जुमले में इस्तेमाल करना है। आपको उन अल्फाज का जुमले बनाने हैं। तो जुमले कैसे बनाने हैं? अल्फाज हैं, आपको मैं मिसाल के तौर पर आपके लिए कुछ जुमले बनाकर आया हूं, लेकिन आपको यहां से नहीं बनाकर अपने आप से कोई दूसरे मौजू के ऊपर वो जुमले बनाने हैं, और लफ्ज़ यही रखने हैं, यहीं से लेने हैं आपको। गुलजार, गुलजार यानी चमन, बाग। अब बाग के ऊपर रंग बिरंगे फूलों से घर भी गुलजार जैसा हो जाता है। अगर घर में हम रंग बिरंगे फूल रख दें तो घर भी हमारा बाग जैसा लगता है, गुलजार लग जाता है। तो और दूसरा जुमला आपको बनाना है। अगला है मोती। मोतियों से बना हार बेशकीमती होता है बच्चों। मोतियों से हार बनता है माला गले में पहनने की, वो बहुत कीमती होती है, बेशकीमती होती है। आगे आते हैं जंगल। जंगल
जंगल माहौल का तवाज़ुन बनाए रखने में मददगार होते हैं। जो हमें गैस वगैरह मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है, बाढ़ नहीं आती और माहौल का तवाज़ुन बनाए रखने के अंदर जंगल बहुत मददगार होते हैं। ऐसा ही आपको कोई दूसरा जुमला बना लेना है जंगल के ऊपर। गीत का देखिए, साजों की संगत से गीत और भी दिलकश हो जाते हैं। साज कहते हैं बच्चों बजाने का सामान, जिसमें ढोल, तबले, बांसुरी वगैरह आते हैं। तो अगर उनको साथ रख लिया जाए तो गीत के अंदर और भी मज़ा आता है, गीत गाने के अंदर और भी, गीत सुनने में और भी दिलकश हो जाते हैं। आगे आते हैं, यहाँ आपको जोड़े मिलाने हैं। जोड़े कैसे मिलाने हैं कि पहले कुछ नाम दे रखे हैं और उन नाम से उससे हासिल होने वाली चीज़ें दे रखी है कि उससे क्या जुड़ी हुई है। तो देखिए, चिड़िया क्या करती है, चिड़िया से क्या मिलता है? चहचहाट, चहचहाना। चिड़िया का काम क्या है? चहचहाना। कोयल का काम क्या है? कूकू करना। चिड़िया चहचहाती है और कोयल कुहू कुहू के गीत सुनाती है, मीठे मीठे गीत सुनाती है। फूल, फूल क्या देते हैं हमें? खुशबू। फूल क्या देते हैं हमें? खुशबू। और चश्मा क्या देता है? पानी। मैंने बताया ना, चश्मा जिसमें से पानी जारी होता हो, पानी निकलता हो, बाहर अपने आप निकल निकल कर आता हो। तो चश्मे से क्या मिलता है हमें? पानी। और बरसात से सब्जा, हरियाली। बरसात आती है तो हरियाली होती है नहीं होती? तो बरसात से सब्जा हो जाता है, हर तरफ हरियाली फैल जाती है। इस तरह से आपको मिलान कर लेने हैं अपनी नोटबुक के अंदर। आगे आते हैं हम, यहाँ फिर कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, अल्फाज दिए गए हैं जिन्हें आपको वाहिद बनाने हैं। ये जमा है, आपको वाहिद बनाने हैं। जमा एक से ज़्यादा जो जमा हो, और वाहिद जो अकेला हो, यकता हो, यगाना हो। तो जमा है, यहाँ पर जमा दे रखे हैं, आपको इसका वाहिद बनाना है। जैसे हमजोलियाँ, हमजोलियाँ बहुत सारी सहेलियाँ, बहुत सारी साथियाँ। तो क्या होगा इसका? हमजोली, सिर्फ एक साथी, एक सहेली। हमजोलियाँ का हमजोली। फिर है कलियाँ, तो कलियाँ का क्या होगा? फूलों की कलियाँ, और फिर एक कली। वाहिद और जमा आपको बनाने का तरीका बच्चों याद रखना है कि किस तरह से वाहिद लिखे जाएंगे और किस तरह से जमा लिखे जाएंगे। तो कलियां जमा, और कलियां की वाहिद है कली। ऐसे ही चिड़ियां, चिड़ियां क्या है? जमा, बहुत सारी चिड़ियां। और एक चिड़िया की बात की जाए तो चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया। आगे आते हैं बच्चों, यहां पर एक और अमली काम आपके लिए दिया गया है और इसमें बताया गया है कि जो नज़्म में हमारी जगह बताई गई है, जिस जगह का लड़की बयान कर रही थी, जिस जगह का लड़की जिक्र कर रही है नज़्म के अंदर, उस जगह के ऊपर या वैसी ही जगह के ऊपर आपको पिकनिक के लिए जाना है। ऐसी जगह के ऊपर आपको घूमने के लिए जाना है, सैर सपाटे के लिए जाना है, और उसके बारे में, जगह के बारे में आपको लिखना है कि वहाँ जाकर आपको कैसा एहसास हुआ और किस तरह का लुत्फ़ आपको हासिल हुआ। वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। मजमून नवेसी जब आएगी हमारी तो हम मजमून लिखने का तरीका सीखेंगे और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मजमून किस तरह से लिखा जाता है। अभी आपको गए हो जिस जगह पर तो उसी को आपको लिख लेना है, और नहीं गए तो अपने वालिद वालिदा के साथ, अपने वालिदैन के साथ उस जगह पर जाओ और वहाँ के जो खूबसूरती है उसका बयान अपने कॉपी के ऊपर करो, नोटबुक के अंदर उसको लिखने की कोशिश करो। और फिर यहाँ पर नज़्म का जो पहला बंद है हमारा, उसको आपको खुशखत लिखना है। बहुत साफ साफ और शफाफ तरीके से आपको अपनी कॉपी के अंदर उसको उतारने की, उसको लिखने की कोशिश करनी है, नकल करनी है आपको उसकी, जो आपकी किताब में पहला बंद दे रखा है। और इसी के साथ बच्चों हमारा ये सवाल और जवाब का सिलसिला ख़त्म हो गया है, यहाँ पर मुकम्मल हो गए हैं सारे सवाल और जवाब। आपको इनको नोटबुक में लिखना है और जो अमली काम मैंने बताए हैं उन कामों को भी आपको करने की कोशिश करनी है, उसमें लापरवाही आपको नहीं करनी है। बच्चों सबक यहाँ पर मुकम्मल हो गया है हमारा। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।